तो ऐसा अध्ययनशील उदयनाचार्य मैं जिधर जा रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ वही मार्ग है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ ऐसे हो सकता है, मार्ग मेरा अनुसरण करेगा। कैसे? बोले जिस दिशा में सूर्य उदित होते हैं वही पूर्व दिशा कहलाती है और कोई ज्ञान नहीं पूर्व दिशा का। तो जैसे सूर्य के अधीन दिशा है, दिशा के अधीन सूर्य नहीं है, इसी तरह मार्ग मेरे अधीन है, मैं जिधर जाऊंगा वही मार्ग होगा। वर्तमान सपन था जब महाराज भगवान के भक्तों का एक चैलेंज है तो भगवान यहाँ साथ है। तो महाराज इस तरह से चल पड़े, महाराज गोकुल पहुंच गए। वहां देखते वहां भी सब किवाड़ खुले, सब सोए हुए हैं। सीधे नंद महल में महाराज जो है पहुंच गए और जैसे वहां पहुंचे तो देखते हैं यशोदा जी को कुछ पहले से अनुभव होता था, योग माया के द्वारा तुम्हें गर्भवती है। महाराज आज ये भी पता तो चला कि कोई संतान उत्पन्न हुई है, पर न जाने क्यों इतना महाराज लचीलापन लग रहा है, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, बेहोश की तरह महाराज पड़ी है। ये तो पता था चला कि कोई संतान हुई है, पर महाराज ये योग माया की बात थी। योग माया ने सभी अनुभव पहले से दिलाया, आप भी दिला रहे हैं। भगवान ने पहले बताया था तुम वहां उत्पन्न होना। तो इस प्रकार महाराज जो है यहाँ पहुंचे, ये सब योग माया ही करती गई। महाराज यहाँ कारागार के किवाड़ खोल दिए, हथकड़ी खोल दिया, यमुना जी सुखा दिया, मार्ग बता दिया, गोकुल का रास्ता साफ कर दिया। यहाँ तक ये आगे आगे योग माया है ना, सब करती चली जाती है। पहले बताया था भगवान की संपूर्ण लीलाओं की नियोजिका और व्यवस्थापिका है योग माया। तो महाराज जैसे वहां पहुंची यहाँ तक का काम करते और छोटी सी बालिका बनकर जब महाराज यशोदा जी के साथ लेट गई, जब तक बलदेव पहुंचे। बलदेव जी को कुछ पता नहीं चला, जब भगवान ने बताया था तुम्हें माया योग माया चल रहा ना, तो अपने लाला को यशोदा जी के साथ है, मन तो नहीं करता। तब क्या करें, मेरा स्थिति ऐसी है और योग माया को इस पिटारी में रख लिया, अपने सिर पर लेकर वहां से चले। वसुदेव जी दुखी हो रहे हैं कि जिन भगवान को महाराज जो है पाने के लिए और जिस माया को निकालने के लिए विस्तृत प्रयत्न करते, मैं उल्टा कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, भगवान की आज्ञा लेकर चले आए। जैसे जैसे गए, पहले तो अव्यक्त रूप में माया काम कर रही थी, अब तो माया सिर पर है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं कि जन्म की मार्ग नहीं देंगे तो बड़े बड़े को सुधारने वाली है वहां शंकर आदि को। इस तरह महाराज वसुदेव जी पूर्ववत महाराज अपने कारागार में आ गए। योग माया ने सब कुछ वैसे किवाड़ बंद कर दिया, हाथ में हाथ कड़ी, पैरों में हाथ जड़ी, सब वैसे पूर्ववत आदता हो गया, पूर्व स्थिति हो गई। इस प्रसंग से ऐसा भी सोचना चाहिए, वसुदेव माने चित्त, देव माने स्मृति, यशोदा माने बुद्धि, नंद माने आत्मा, गोकुल माने इंद्रियों, गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, इंद्रियों का कुल, इंद्रियों का समूह हो, और महाराज नंद भवन माने ये हृदय आकाश। इस तरह महाराज और यमुना माने संसार का भाव सागर। जो चित्त भगवान का चिंतन करेगा तो स्मृति में भगवान आएंगे, देवकी जी पुत्र बनेंगे, उसके सारे कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, संसार सागर सूख जाएगा। गोकुल इंद्रियों के समूह में पहुंचकर बुद्धि में भगवान को रख देगा, बुद्धि में जो माया लगी हुई है उसको निकाल कर बाहर आ जाएगा, चित्त इधर कारागार में बंद कर देगा। इस तरह ये आध्यात्मिक अर्थ है, पर आप तो कथा की सारी सुनिए। हाँ तो महाराज जैसे कारागार में ब्रह्मा ये महाराज वसुदेव जी पूर्व अवस्था में हुए, सब तैयारी सब लग गए, सब पूरी तैयारी सब ठीक ठाक हो गई, किसी को पता नहीं चला। अब महाराज योग माया ने शुरू किया रोना। लड़कियां होती हैं, रोना होता है, जन्म लेंगी तब रोंगी, विवाह होगा तब रोंगी, कोई आए जाएगा तब रोंगी, रोती ही रहती है। मैं बड़े जोर से चिल्ला करे योग माया रोई तो पहरेदारों की वो महाराज नींद खुली, अपना प्रभाव बड़े जोर से महाराज काले की बोला, बड़े महाराज डरे और कंस के पास गए। बोले महाराज 8वां घर में देव जी का प्रकट हो गया, जल्दी कीजिए। कंस महाराज 5-7 मंजिल ऊपर सो रहा था, इसको पता ही नहीं चला, इतना घबरा गया महाराज, कालो मेरा काल आ गया ऐसा कहकर वहीं से कूद पड़ा। इसको पता नहीं चला असुर का मरा नहीं, मरा 10,000 हाथियों का बल था गर्ग संहिता के अनुसार। तो महाराज मरा तो नहीं, पर गिरते फिसलते केस इसके खुल गए हैं। हमारा गिरता है फिर उठता है, वो कहता है मेरा काल आ गया, हाथ में तलवार लिए कारागार से आ गया। देव की उस बालिका के लिए बैठी हुई है, आकर उस बालिका को खींचना चाहता है, टूट गई है, देव ने पकड़ लिया, पर महाराज ये फिर भी खींच रहा है। देव जी कहती कि भैया तूने मेरे बहुत बालकों का वध कर दिया, अब एक तो छोड़ दे, बालिका है, इससे तो तुझे कोई भय नहीं है, यदि तू छोड़ देगा तो स्नुषा तुम्हारी स्नुषा होगी ना, पुत्र बधी होगी, तेरे भाई तेरे बेटा के साथ विवाह कर दूंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कंस तो भाई है ना चचेरा। तो बोले देवकी जानती हैं कि ये जो पुत्री है यशोदा की, इनकी तो है नहीं, तो यशोदा पुत्री का विवाह यदि कंस पुत्र के साथ हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए देवकी बोले अपनी होती तो कभी नहीं ऐसा कहते हैं। इस तरह कुछ जो आसक्ति दिखा रही है, मोह दिखा रही है, वो भी इसीलिए कि इनकी पुत्री नहीं है। देवकी जानती है कि मैं कितनी स्वार्थनी हूँ कि मैंने अपना पुत्र बचाने के लिए वहां भेज दिया और बेचारी यशोदा की बालिका को यहाँ मरवा रही हूँ, किसी तरह बच जाए तो बचाओ, पर उपकार की भावना से मरा। पर ये एक नहीं माना महाराज, उस बालिका को पकड़ दिया। एक शिला रखी थी जहां हर बच्चे को पछाड़ देता था। जैसे महाराज इस बालिका को लेकर और इसने ऊपर हाथ उठाया कि लेकर पत्थर से पछाड़ दो, तो योग माया थी ना, बड़ी मोटी तगड़ी थी। पहले तो हाथ में इसने अपने हिसाब से पकड़ा था। योग माया ने अपना पैर पतला करके निकाल कर 1 लाख इसके सिर पर जमाया। महाराज कंस गया, वो आकाश में महाराज उड़कर चली गई। सब देवताओं से पूजित हैं, विष्णु अनुजा। ये तो महाराज है योग माया है ना, वैष्णवी माया है। तो आकाश में महाराज चली गई। सब देवता जहां थे वहां महाराज, वहां से जाकर गरज कर गए। जैसे इसके चरण की ठोकर लगी तो ऊपर को देखा तो देखते कहे कि अष्टभुजी नारायणी देवी दिखाई दे रही है। और वहां से गरज कर बोले कि किन्मया हत्या मंदो जाता खलु तवाम कृतम। अरे कहीं के दुष्ट कंस, मेरे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तेरे मारने वाला जिसकी महाराज भय से तू देवी के इतने बालकों का वध कर दिया, मुझे भी मारना चाहा, वो तेरा अंत करने वाला, तेरी मृत्यु तो महाराज कहीं जन्म प्रकट भी हो चुका है। अब इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि तो बता दो कहाँ हुआ है। बोले कि बड़ा विद्वान बनता है ना, ढूंढ में अपने यहाँ पर हुआ उससे। इसी ब्रज में महाराज कहीं न कहीं जाता उत्पन्न हो गया। अब बाकी नहीं है महाराज, अब तैयार हो जा बस मरने के लिए। इस तरह बहु नामने के जैसे बताया था शारदा अंबिका आदि नाम से ये देवी महाराज पूजित हुई कलयुग में। और जब कंस ने सुना कि महाराज ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, देवकी वसुदेव जी को महाराज वहां से मुक्त करके क्षमा मांगा। बोले कि हे जीजा जी और हे बहन जी, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे अहो भगिन्य हो भामा, मैंने बहुत बालकों का वध कर दिया। मेरे से देखो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, बड़े धोखेबाज हैं देवता भी। आज मुझे पता चला, कंस कहता है मैं तो जानता था कि देवता अमृत नहीं भाषते बोलते हैं, किंतु आज पता चला कि अमृतम विविधुष्वपि, देवताओं में वाला झूठ की बात चलती ही है। देखा बोले थे ना कि 8वां गर्भ मारेगा, तो 8वां गर्भ महाराज वही नहीं, बालक हो तो कन्या बन गई, और फिर भी बोलते कि तेरा अंत करने वाला कहीं चला गया, अंदर का षड्यंत्र तो कुछ मालूम नहीं हुआ। इस तरह महाराज जो है देवकी वसुदेव जी को उनकी संपत्ति देकर घर वापस कर दिया। और सब महाराज असुरों को बुलाया इसने। वसुदेव जी ने भी कहा बोले ये तुम समझ लो कि कोई किसी को नहीं मारता, हम तो पहले से जानते हैं। बस महाराज वहां से विदा किया। कंस आया और महाराज सब असुरों को बुलाया। बोले भाई देखो 12:15 बज चुके हैं, अब जल्दी सोचो क्योंकि मेरा शत्रु तो उत्पन्न हो ही गया है, इसलिए क्या करना है हम लोगों को ये बात सोचो। तो महाराज सब इसके मंत्रियों की बैठक हुई, पूतना जिनमें प्रधान थे। बात ये निश्चित हुई कि यदि इस ब्रज में हमारा शत्रु उत्पन्न हो गया है तो क्या करें। बोले अभी अभी की तो बात है ना, इसलिए जिनके 10 दिन बीत गए हैं और जिनके नहीं बीते, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई इस तरह 10 दिन तक पहले के महाराज जो है आज से लेकर 10 दिन जिनके बीत गए हैं उन समस्त ब्रज के बालकों को मार देना चाहिए। बस यही उपाय, हमारा जो शत्रु होगा भगवान को भी मारने का प्रयत्न करते हैं दुष्ट लोग, पर मरते नहीं, भगवान तो नित्य है ना, शाश्वत है। इस तरह महाराज ये निश्चय किया। ये कार्य कौन करेगा? तो महाराज पूतना ने बीड़ा उठाया, बोले हम करेंगे। जिसकी पूत नहीं होगा वही महाराज बालकों को मारने का बीड़ा ले। इसका नाम है पूतना। पूत माने पुत्र ना माने नहीं है, ये बांझ स्त्री है, इसलिए बांझ की जान प्रसव के पीरा। महाराज इसको पता ही नहीं कि महाराज माता है कितने लाख प्यार से बच्चों को रखती हैं, कितने कष्ट से पालन पोषण करती हैं। इसने निश्चय किया कि मैं महाराज जो है सब बालकों का बल कर दूंगी। कंस ने महाराज स्वीकार कर लिया। और उस समय से महाराज जो है ये असुर जो है सबको आदेश दिया कि तुम सब महाराज जो है धर्म का विनाश करो, ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दो, वैदिक ब्राह्मणों को मार दो, वेद मार्ग कहीं न रह जाए, दूध देने वाली गैया मार दो, गाश्च हनुमो हबिर्दुगा। ये प्रसंग आया, बोले दूध देने वाले ब्राह्मणों को मार दो, ऋषियों को मार दो और महाराज धर्म नष्ट भ्रष्ट कर दो, दूध देने वाली गैया मार दो। तो एक नास्तिक बोला, बोले आपके भागवत में लिखा कि दूध देने वाली गैया मार दो इसलिए हम मार रहे हैं। पंडित बेचारे नहीं जानते थे, चुप रह गए, पर ये नहीं कह सके कि ये तो असुर बोल रहा है ना, कंस बोल रहा है कि दूध देने वाली गैया मार दो। कोई भागवत का सिद्धांत थोड़ी है महाराज की गैया मार दो दूध देने वाली। राजा परीक्षित बोले, बोले भगवान ये दुष्ट लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले राजन बस
आरात आगत मृत्यु, अब मृत्यु इनके सन्निकट आ गया है, मरने वाले हैं ना, जो मरने वाला होता है वही धर्म के विपरीत चलता है कि ये सब महाराज जो है असुर मरने वाले हैं, भगवान के द्वारा सब नष्ट होंगे, इसीलिए महाराज ऋषि मुनियों को सता रहे हैं, वैदिक मार्ग नष्ट कर रहे हैं, दूध देने वाली गैयों का वध कर रहे हैं। राजा परीक्षित के लोगों ने महाराज इनकी बात छोड़िए, अब ये तो अपने आप जब मरने वाले तो इनकी बात क्या करनी है, तो अपने आप मरेंगे ही। अब बताइए कि वहां क्या हुआ महाराज नंद बाबा के यहाँ जब वसुदेव जी रख कर आए तो वहां भी तो कुछ हुआ होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, जैसे प्रातः काल हुआ नंदस्वात्मजुत्पन्ने जातल लादो महामनो, जैसे महाराज प्रातः काल हुआ वैसे ही महाराज नंद बाबा को पता चला कि बड़ी आनंद से बहुत वृद्ध हो गए थे महाराज, 85 वर्ष की इनकी आयु हो गई थी, अभी तक कोई संतान नहीं। इस वृद्ध अवस्था में जहाँ महाराज पुत्र जन्म सुना तो नंद बाबा को इतना आनंद आया कि एक पुत्र महाराज इनके भी उत्पन्न हुआ। कौन सा? एक यशोदा से हुआ, उसको सुनकर एक पुत्र इनके हुआ। क्या? बोले नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बात सुनिए, हमने बताया था ना जब बोले तभी कुछ बोलिएगा। हाँ तो महाराज जैसे सुना तो नंद के आनंद भय, आनंद नाम का जो पुत्र हो तो नंद के हैं, और जय कन्हैया लाल के किनके? बोले यशोदा मैया के। तो महाराज ने बड़ा महाराज जय आनंद आया। उसी समय वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाया और अच्छी तरह संस्कार विधि कराई। ये जो वैदिक संस्कार किए जाते हैं किस लिए? बोले बालक की शुद्धि होती है, इसका जहाँ शुद्धि अशुद्धि का प्रकरण बताते हैं। बोले कि दान से अन्न की शुद्धि होती है और द्रव्य की शुद्धि होती है, तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और महाराज संस्कार से बालक की शुद्धि होती है। जो संस्कार किया जाता है ना उससे बालक शुद्ध बनता है, उसके संस्कार अच्छे बनते हैं, इसलिए सब महाराज किया जाता है। आत्मा की शुद्धि होती है महाराज परमात्मा चिंतन से। शरीर शुद्ध करते हैं स्नान करके, इंद्रियों को शुद्ध करते हैं तप करके, धन को शुद्ध करते हैं द्रव्य को दान करके, पर आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? बोले परमात्मा चिंतन आत्मचिंतन, परमात्मा के चिंतन से आत्मा शुद्ध होगी। यदि आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, परमात्मा चिंतन नहीं करेगी तो आत्मा आपकी अशुद्धि रह जाएगी। शरीर का कितना शुद्ध हो जाए, भगवान वहां नहीं रहेंगे, इसलिए आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, अब वो केवल परमात्मा चिंतन से है। हाँ तो महाराज ये जो नंद बाबा है इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सब संस्कार कराया। नीति 2 करोड़ महाराज जो इन्होंने गैया ब्राह्मणों को दान में दी। गर्भ संहिता में बताया है कि 100 करोड़ जिसकी गैया हो, नहीं 1 करोड़ जिसकी गैया, नीति का 2 लाख, 2 लाख गैया दान में दी। 100 लाख जिसके गैया हो महानंद होता है, 9 लाख जिसके गैया हो नंद होता है, 5 लाख गैया जिसके हो वो उपनंद होता है। ये गर्भ संहिता में प्रमाण बताया। तो महाराज इनके ये तो महानंद थे ना, 100 लाख गैया थी महाराज, तो इन्होंने 2 लाख गैया ब्राह्मणों को संकल्प किया, दान में दिया। पुत्रोत्सव जन्म महाराज इनकी बड़ी इच्छा थी कि 7 सुवर्ण के महाराज पर्वतों को मैं दान में दूं। तो ऐसा विधान बताया यदि ऐसा न संभव हो तो तिल जो होता है ना, तिल वो जो 7 पहाड़ इतने ऊंचे बना दीजिए कि आप दिखाई न दें, लगातार एक के बाद एक। तो ऐसे किया और रत्नों से जो भी आपके पास द्रव्य हो ढककर दान में देंगे तो 7 रत्नाद्री दान देने का जो फल होगा वो मिल जाएगा। ऐसे किया महाराज ने 7 तिल के बेट बनाकर रत्नों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दिया। 7 रत्न पहाड़ों के दान का महाराज जो महत्व वो नहीं मिला। राजा उस समय महाराज जितने ब्राह्मण आए हुए थे उस सबके सब महाराज स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति ना इंदु बृहस्रवा, स्वस्ति ना पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबने स्वस्ति वाचन किया, अंगन्यास करन्यास आदि कराए। सब जितना देव पितृ आदि अर्चन होता है सबके सब विधि विधान किया। उस समय ब्रज की शोभा तो कहनी ही क्या थी। भगवान का नाम संकीर्तन जहाँ होता है वहां महाराज सारे दैविक गुण आ जाती हैं, तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। जब भगवान आए तो श्री जी से भी नहीं रहा गया। बोले भूदेवी के पास जा रहे हैं ना, तो मैं रहूंगी नहीं, क्या कुछ भी हो। यहाँ भगवान ने बहुत समझाया, बोले तुम्हारा काल नहीं है, अब भूदेवी हमारी सेवा करेंगे, तुम कृपा विभूति को समाप्त। बोले महाराज आप नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी, विभूति को लेकर आपके बिना तो विभूति है महाराज कृपा विभूति। इसलिए ये पीछे से चुपचाप भगवान की आंख बचाकर चली गई। और किया क्या? बोले भगवान की प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा है। तो श्री जी ने अपना सारा ऐश्वर्य निकाल कर महाराज जिनकी कृपा कटाक्ष लेश का विस्तार निखिल कोटि ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य है, वो भगवती श्री यहाँ ब्रज में कण कण में महाराज व्याप्त हो गई। पृथ्वी के कण कण में, औषधियों के कण कण में, वृक्षों के कण कण में, सब महाराज कण कण में श्री जी अपने ऐश्वर्य के साथ व्याप्त हो गए। इसलिए रमा फिरी रमा भूम, देखो ये सारा ब्रज महाराज जो है श्री जी की खेलने का स्थान बन गया। अनंत ऐश्वर्य जगह जगह महाराज जो है पड़ा दिखाई दे रहा है भगवान की सेवा में। इस तरह महाराज ब्रज की बड़ी सुंदर शोभा
हुआ, सुंदर सुगंधित जल से छिड़काव किया, बंधन और बंधाई हुए, घृत के दीपक महाराज दरवाजों पर जले हुए हैं। जितनी गैया थी, इनका तो गोधन है ना, तो सब गैयों को स्नान कराया और अच्छे से वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके महाराज जो है उनकी पूजा की मालाएं, रत्नों की माला धारण कराए हुए हैं। पहले बताया जब श्री जी यहाँ है ना तो कुछ करना नहीं पड़ना, सब देवी शक्तियां सब अपने आप सब सजा रही हैं। और गैया भी कोई साधारण तो है नहीं, जैसा कि पहले बताया था महाराज ये सब दिव्य है। तो महाराज गोलोक से आए हुए गोमा में इंद्री, यही गैया है महाराज। तो खूब सजाओ इंद्रियों को महाराज। नेत्रों का विषय है भगवान के दर्शन करना, इससे नेत्र सजेंगे। कानों का विषय है भगवान के गुण सुनना, इससे कान सजेंगे। इस तरह इत्यादि इस तरह सब गैयों को, एक और गैयों की पंक्ति, दूसरी ओर बैलों की पंक्ति, तीसरी ओर महाराज बछड़ों की पंक्ति, बड़ी अच्छी सुंदर शोभा हो रही। सब ने महाराज इनका स्वागत किया, पूजन किया। संपूर्ण ब्रिज में महाराज ब्रिजवासियों को ये पता चला, बोले महाराजा देवाज जो ब्रिज राज है नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है। तो सब अपने अपने महाराज वो जो भेद सामग्री है लेकर नंद बाबा के यहाँ से नंद सुनंद उपनंद आदि साहब को महाराज स्वागत करते हैं। सब ब्रिजवासी आए, नंद महल में बड़ी भीड़ हो गई। राजा इतना 84 कोस का ब्रिज है, पर महाराज जैसे नंद भवन में सब आ गए। राजा बोले महाराज जगह थोड़ी तो थी, सब आ कैसे गए? बोले भगवान जहाँ होते ना वहाँ भगवान का दिव्य धाम आ जाता है, दिव्य देश बन जाता है, तो उसमें संकोच और विकास की शक्ति आ जाती है। जैसे जैसे आते जाते वैसे वैसे ये भी महाराज बढ़ता जाता है आनंद में। और ऐसा बड़े आनंद से, किसी को जगह का भाव नहीं था, महाराज बड़ा एक दूसरे का स्वागत सम्मान करते हैं। इधर गोपियों को जब पता चला कि महाराज यशोदा जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो महाराज बड़ी प्रसन्न हुई। अनंत असंख्य ब्रिज की जो गोपियां हैं, इन्होंने महाराज सबसे पहले बोले श्याम सुंदर की दर्शन करने चलना है, तो क्या करें? बोले अपने आप को सजा लो पहले, ऐसे कुरूप बनकर जाओगे तो महाराज भगवान नहीं मिलेंगे, पसंद नहीं करेंगे। इसलिए महाराज सबसे पहले आत्मानम भूषण चक्रु कुमकुम केसर आदि जो है इससे सुंदर अपना मुख रंजित किया। सबसे पहले मुख ही दिखाई देता है, मुख को ठीक करो। यदि ये कुरूप होगा तो महाराज शीशा में देखोगे तो भूत जैसे दिखाई दोगे, और यदि सुंदर सजा होगा महाराज वेद सुंदर लगा होगा और सुंदर सजा होगा तो हमारा अच्छा दिखाई देगा, आकर्षक मुख ही होता है। इस तरह महाराज सुंदर शरीर हो किंतु मुख ठीक ना हो तो महाराज सब सौंदर्य बेकार है। इसलिए क्योंकि मुख है ना ये, इसलिए मुख को महाराज उन्होंने केसर कुमकुम आदि से सजाया। अच्छे अच्छे महाराज वस्त्र है धारण किए, आभूषण धारण किए, आभूषण ये तो शरीर को सजाया। और आत्मानम भूषण चक्रु, फिर अपनी आत्मा को सजाया। शरीर को कितना सजा लो इससे भगवान नहीं प्रसन्न प्रभावित होंगे। आत्मा को अलंकृत करो। दैवी गुण जो है आत्म ज्ञानानंदत्व, ज्ञान गुणत्व, नित्यत्व, अणुत्व, एक रूपत्व, सुस्मय स्वयं प्रकाशत्व, प्रकृति परत्व आदि ये महाराज आत्मा के गुण हैं। तो इन गुणों से आत्मा को अलंकृत करोगे तभी महाराज भगवान खुश होंगे। तो इन गोपियों में महाराज जितने भी दैवी गुण हैं उनसे आत्मा को सजाया। और हाथ में महाराज भाव रूपी सब सामग्री, वो सपरिया लेकर, भेंट सामग्री, बधाई लेकर हमारा सब नंदालयन सदलया ब्रजती विरेजुर, राजा सब नंद भगवान नंद बाबा के महल की ओर चल पड़े। राजा परीक्षित को दिखा रहे हैं श्री सुखदेव जी, दिव्य नेत्र दिए हुए बोले देख रहे हो ना, युद्ध के युद्ध समूह के समूह महाराज ये सब गोपियां दौड़ी हुई नंद बाबा के ब्रज की ओर जा रहे हैं। रास्ते में महाराज बड़ी अच्छी सुंदर शोभा हो रही है, इनके केस पासों में बिछी हुई मालाएं सब गिर रही है, बिखर रही है, शरीर से वस्त्र फिसल रहे हैं, पसीना आ रहा कर भागी चली जा रहे हैं। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। इतना साधन करो कि संसार का सब श्रृंगार भूल जाए तब जाकर भगवान मिलेंगे। तो महाराज अपने शरीर के शुद्ध भूल कर ये भगवान का लक्ष्य लगा तो दौड़ रही है गोपियां, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। शोभा तो उसी की होती है जो संसार को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ता है। नहीं महाराज बेकार है। तो सब महाराज जो नंद महल में पहुंची, रोहिणी इनका स्वागत कर रही है। महाराज बलराम जी पहले प्रकट हो गए हैं, ये जाकर महाराज बधाई देती हैं, बधाई कहते हैं, बधाई देती हैं और श्याम सुंदर के दर्शन करती हैं। राजन जैसे महाराज वो लाला के दर्शन करती है तो आशीर्वाद देते, चिरम पाही बालके, भगवान से प्रार्थना करती हैं, बोले हे भगवान आप इस लाला की चिरकाल तक रक्षा कीजिए। ये एक अर्थ हुआ, पर गोपियां इनके स्वरूप को जानती है ना, इसलिए कहती है कि हे बालके, जो आप बालक बने हो ना, तो हम जानते हैं कि तुम कौन हो। दिखन सारथी तो विश्व गुप्त, आप तो साक्षात महाराज परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान है, जगत की रक्षा के लिए आए हुए। तो आप साधारण बालक नहीं है, हम आपके स्वरूप को जानते हैं, इसलिए नाम आसमान चिरम पाई, हम लोगों की चिरकाल तक रक्षा करें, जैसे कि अक्षर विवेक में बताया।
अथर्ववेद में सब महाराज ये गोपियां प्रार्थना करती हैं, बोले भगवान ये मक्खन खाकर दूध दही खा पी कर और बहुत दिन तक हमारी रक्षा कीजिए, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है इस तरह मेरा सब गोपियां आपस में महाराज जो है एक दूसरे के ऊपर दही का छिड़काव करती हैं, थोड़ी हल्दी डालकर महाराज जो दही गोल कर रखा है उसको उत्सव मनाती हैं। दूध दही मक्खन मिश्री की वहां कमी नहीं थी महाराज, मक्खन के लिए लोनी की लोनी एक दूसरे के ऊपर वहां फेंक, ये कोई तैयारी नहीं की गई थी, ये सब सजाया नहीं गया था, ये तो स्वाभाविक ब्रज में था, इसलिए आनंद में महाराज जो जिसके हाथ में पड़ा वो महाराज उठा उठाकर फेंकने लगे। सब जितने गोप थे महाराज ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ग्वाल बाल जो आप थे हमारा मनसुखा दिए, सब अलग इनकी पंक्ति गोपियों की महाराज जो है अलग, सब बड़े प्रेम से महाराज जो है नंदोत्सव मनाया। सब बोलते हैं नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, सब एक साथ से बोलते हैं। गोपियां गाती हैं यशोदा जायो लाले नाम वेदन में सुने आई, वेदन में सुना नहीं है, वेदों के प्रतिपाद वेद से सर्वेदा में वेद जो संपूर्ण वेदों के प्रतिपाद जो महाराज भगवान है वही है, गोपियां इनके स्वरूप को जानती हैं, इसलिए सब जितने ग्वाल बाल हैं मिलजुल कर गोपों के साथ गोपियों के साथ बड़े प्रेम से नंदोत्सव मना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये दही और हल्दी का छिड़काव कर रहे हैं, मक्खन मिश्री फेंक रहे हैं, फल लुटा रहे हैं, जो जिसके हाथ में आया वो महाराज सब फेंक रहे हैं। भाव ये है कि भगवान मिल गए, अब सब संसार का फेंक दो, अपने पास महाराज कुछ मत रखो, सब बड़े प्रेम से महाराज नंद के आनंद भये। अब आप लोग सब मना सकते हैं, आप लोग प्रेम से उत्सव मना सकते हैं जो कुछ मनाना हो। बोलिए कन्हैया लाल की। अब आप लोग जो कुछ मनाना चाहते हैं नंदोत्सव में सब मना सकते हैं, हमारी ओर से कोई छूट है। ये क्या कर रहे हो? माता और बंधुओं से प्रार्थना बैठ जाए, नंदोत्सव हो, गोदावरी गोदावरी डाली बैठ जाए, आप लोग सबसे बैठ जाए, मेरी प्रार्थना है सबसे बैठ जाए। बैठो बैठो। नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद हो। देखिए ये दो भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं, आप बालक नहीं समझे, ये जिन्हें आप देख रहे हैं वो बालक नहीं है, साक्षात भगवान होते ही समझे। नंद के आनंद भरो, नंद के प्रेम से, ओ नंद के आनंद भरो, अरे नंद के आनंद भरो जय कन्हैया लाल की। अरे छोटों को हाथी घोड़ा, अरे छोटों को हाथी घोड़ा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड़कान के हाथी घोड़ा, लड़कान के हाथी घोड़ा, लड़कान के हाथी घोड़ा, नंद के आनंद है, नंद के आनंद है, नंद के आनंद है। अरे नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, नंद महर में धोता जाओ, और नंद महर में धोता जाओ, अरे नंद महर में
से टीको आओ, जय कन्हैया लाल की, अरे बरसाने से टीको आओ, जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, छोटों को हाथी घोड़ा, उड़न के पाल की, अरे छोटों को हाथी घोड़ा, उड़न के पाल की, अरे नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भो। जय कन्हैया लाल की, देखो सोने का रंग सोने की वर्षा है और ये चांदी है, चांदी की वर्षा हो रही है। नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, ओ नंद के आनंद भो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भो। गली गली में ग्वालन लूटी, जय बोलो, अरे गली गली में ग्वालन लूटी, और नंद के आनंद हो, और नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, और गली गली में ग्वालन लूटी, अरे गली गली में ग्वालन लूटी, जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद हो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद हो, ओ नंद के आनंद हो, 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 ओ नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, नंद के आनंद हो, गली गली में गालन लूटी, गली गली में गालन लूटी। बेटी भाई भक्ता को मार लेता लेता अब इतना दिन लगा, अभी भी कुछ मनुष्य पूरी करनी हुई, बनी आई। नंद के आनंद हो, ओ नंद के आनंद हो, अरे हाथी घोड़ा पाल की, कृष्ण घर नंद के आए बधाई है बधाई, कृष्ण घर नंद के आए बधाई, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है, कृष्ण घर नंद के बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, कृष्ण घर नंद के आए बधाई है बधाई है, कृष्ण घर नंद के आए बधाई है बधाई है, कृष्ण घर नंद के बधाई है बधाई है, कृष्ण घर नंद के आए बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई। बोलो बोलो, कृष्ण घर नंद के, बोलो बोलो कौन से बोलो। खबर जब जन्म की पाई, गोपियां दौड़ कर आई, खबर जब जन्म की पाई, गोपियां दौड़ कर आई, गोप को
नंद के गाने बधाई है बधाई है। नैतिक वेद है गाई शारदा शेष फट जाई। नैतिक वेद है गाई शारदा शेष फट। वो प्रगट नंद घर आई बधाई है बधाई। नंद घर आई बधाई भी है कृष्ण घर नंद बधाई है नंद के घर बधाई है कृष्ण घर बधाई बधाई है। घड़ी शुभ आज की आई वो प्रगट ब्रज में यदुराई। घड़ी शुभ आज की आई ये संतों भगवान कैसे हैं? ये संतों के हैं सुखदाई बधाई है बधाई। ये भक्तों के हैं सुखदाई बधाई है बधाई है। कृष्ण घर नंद के आए बधाई है बधाई है। कृष्ण घर नंद के आए बधाई है 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 बधाई। देखो अपने बड़े सौभाग्य हैं आज ऐसे सुंदर अवसर पर महान अवसर पर दे धरे का ये फल भाई भजे राम सब काम दुहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दूर लव ये ग्रंथन गावा। आज मृत्यु लोक केंद्र में ऐसा सुंदर अवसर भगवान के अभी वैकुंठनाथ से आ रहे थे वहां भी मंदिर से भागवत हो रही थी। भगवान वैकुंठनाथ के सिंह कृपा से वहां मक्खन मिश्री लुटाते और आनंद से आ रहे थे। हमारे ये बड़े भाग्य कि आज भक्तों के बीच केंद्र में हमें ऐसा सुंदर अवसर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा। अरे ललना में पलना में मैया कैसे झुला रही है बाल कृष्ण को। पलना में ललना झुलावे जसोदा जी पलना में ललना बोलो बोलो पलना में ललना झुलावे जसोदा जी पलना में ललना झुलावे जसोदा जी। पलना हलावे और झूलना झुलावे पलना हलावे झूलना झुलावे पलना हिलावे और झूलना झुलावे पलना हलावे झूलना झुलावे पलना हिलावे और झूलना झुलावे पलना हलावे झूलना झुलावे। अरे पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी। नजरिया बचावे दिखौना लगावे नजरिया बचावे दिखौना लगावे नजरिया बचावे दिखौना लगावे नजरिया बचावे दिखौना लगावे। यशोदा मैया को डर लग रही है कितने गोपी और ग्वाल आए कोई नजर लगा के चले जाएंगे तो मैया क्या करे। करे रही लो में उठानो उठावे करे रही लो उठानो उठावे। अरे पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी पलना में ललना झुलावे ये सोदा जी। कबू छोड़ जावे और बाबा को बुलावे कभी छोड़ जावे और बाबा को बुलावे कभी छोड़ जावे बाबा को बुलावे। उठाए कृष्ण को दोनों गोदी खिलावे उठाए दोनों गोदी
पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी। यशोदा मैया बड़ी नंदलावा से, अरे हो महर बोले काम है, अरे देख रहे हो लाला रो रहे, अरे चुपके कर आगे क्या कर रही है, तो अरे तो गोदी में क्या खिला रहे हो, खड़े होकर खिलाओ या तो चुप हो जाए दारी के, गोदी में लेके खिला दो या तो। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी। नक कुल बुलावे रूदन जल मचावे, नक कुल बुलावे रूदन जल में और छाती लगावे और ठाड़े हिलावे, छाती लगावे ठाड़े हिलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना हिलावे और झूला झुलावे, पलना हिलावे और झूला झुलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी। झुनझुना कहाँ झुनझुना, झुनझुना बजावे खिलौना दिखावे, झुनझुना बजावे खिलौना दिखावे, झुनझुना बजावे खिलौना दिखावे, बजावे खिलौना दिखावे। और क्या करे यशोदा मैया, कर ओट घूंघट की आंचल पिलावे, कर ओट घूंघट की आंचल पिलावे, कर ओट घूंघट की आंचल पिलावे, कर ओट घूंघट की आंचल पिलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, पलना में ललना झुलावे यशोदा जी। सुर मुंशी गावे और आनंद मनावे, सुर मुंशी गावे मगन, अरे मन में मगन दौड़े दर्शन को आवे, मन में मगन दर्शन को आए। पलना में ललना झुलावे यशोदा जी, 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 पलना में ललना झुलावे यशोदा जी। आज भगवान का मुंडेश्वर है ना, इस वास्ते इतना आनंद है, अपने घर के पुत्र की प्राप्ति में इतना आनंद नहीं हुआ होगा। ये आज भगवान की महती अनुकंपा है। आज स्वामी जी महाराज की कृपा से आज सुखदेव जी महाराज इतना आनंद बरसाया, जिसकी कृपा से आज हम अब लाला की पैगनियां बाज रही है, देखो कैसे कहा जा रही है सुधा, एक मिनट, अच्छा आओ पैगनिया भाई, लाला की पैगनिया बाजी, लाला की पैगनिया स्वामी जी बोले हम चले जाए, तारा की शोभा तो चंद्रमा से है, सुखदेव जी चले जाएंगे तो फिर ये आनंद किसको है। ये सारे भक्त हमारे लिए प्रभु करे, आपके पीछे हैं सुनो। अब लाला थोड़े बड़े हो गए और चलने लगे हैं। अब चलने के में छोटे छोटे घुंघरू कैसे बज रहे हैं, उनकी पैगनियां कैसी बज रही है। लाला की पैगनियां बाजी, लाला की पैगनियां बाजी, लाला की पैगनियां बाजी, लाला की पैगनियां बाजी। कैसे बाजी, छूम छूम छन छूम छूम लाला की पैगनियां बाजी, लाला की पैगनियां बाजी, लाला की पैगनियां बाजी। नाच यशोदा सब सिखावे, नाच यशोदा सब सिखावे। अब लाला तो छोटे में कैसे चला, तो दो दुनिया नंद और देश की दोनों मिलकर अंगुली तोड़ देते हैं, अंगुली पकड़े वो दुनिया, लाला की पैगनिया बाजी, लाला की पैगनिया बाजी,
पैजनिया बाजी रे, कान की पैजनिया बाजी रे। ठुमक ठुमक पग घर पे धरन में, ठुमक ठुमक खुशी भरी नंद रमिया लाल की पैजनिया कान की पैजनिया बाजी छुम छुम छनन छुम छुम लाल की पैजनिया बोलो बोलो लाल की पैजनिया बाजी लाल की पैजनिया बाजी जयंती माला को है, जयंती माला को है, चमकत यक मनुआ लाल की पैजनिया बाजी कान की पैजनिया बाजी सुम सुम सनन सुम सुम सनन लाल की पैजनिया बाजी कान की पैजनिया बाजी लाल की पैजनिया बाजी। जैसे भी शिक्षा पढ़ी है सारी, इससे भी अधिक कहीं अधिक गुरमीत किया मंगल गावे, गुरमीत किया मंगल गावे। आज हमारे बड़े भाग्य है कि गोपाल कृष्ण जैसे धरती मैया भूदेवी कह रही थी कि हमारी गोद में, आज हमारे गोद में साक्षात भगवान कृष्ण है। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी फिर कैसी, आज तो हमारे देश से भाग्य लाया हमारी गोदी में आ गए। गुरमीत किया मंगल गावे, गुरमीत किया मंगल गावे। भीड़ भई आंगनिया लाल की पैजनिया बाजी रे, लाल की पैजनिया बाजी छुम छुम सनन छुम छुम सनन लाल की पैजनिया बाजी कान की पैजनिया बाजी पुरुषोत्तम प्रभु की शोभा, पुरुषोत्तम प्रभु की शोभा निरखे देव गगनिया लाल की जहो बाजी रे, जहो गनिया बाजी रे, कम की पैजनिया लाल की पैजनिया बाजी नंद के आनंद हो, अरे नंद के आनंद हो, ओ नंद के आनंद हो, अरे नंद के आनंद हो। अरे छोटों को हाथी घोड़ा, तो छोटों को हाथी घोड़ा, अरे गली गली में गोलन लूटी जय बोलो, अरे गली गली में गोलन लूटी, अरे गली गली में गोलन लूटी, अरे हाथी घोड़ा पालकी, ओ हाथी घोड़ा पालकी, अरे नंद महर में ढोता जाओ, अरे नंद महर में ढोता जाओ, बरसाने से टीको आओ, अरे बरसाने से टीको आओ, नंद की आनंद हो, ओ नंद के आनंद हो, ओ नंद के आनंद हो, अरे हाथी घोड़ा पालकी, ओ नंद के आनंद हो। आइए प्रार्थना कर लेते हैं, स्वामी जी को याद है और भगवान को ये प्रार्थना करके श्याम सुंदर से हमारी एक प्रार्थना है, जिन्होंने हमें जन्म जन्मांतर से हमारे साथी थे, हमको प्यार किया, जिन्हें लड़ाया और लड़ाते रहेंगे, उनको हम एक प्रार्थना कर देते हैं। आप प्रेम से बोलेंगे भगवान गोपाल कृष्ण बढ़ाने तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा जहो जहो
अपने आप को भूलकर स्वामी जी महाराज जी प्रत्यक्ष में बैठे हैं। ये फाटो फूटो में जरे सोतन के काम द्रवई श्रवई उनकई नहीं जय समृत राम। ये आनंद है। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई है, बिना शाम हमारा नहीं